गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह आपका। और हम लोग पेपर 1 में इसमें 5 वीडियोस हो चुके हैं। और जिसमें पिछला वीडियो था जो आपका वो व्यतिकरण, तरंगों के व्यतिकरण पे था। और ये उसके आगे है तरंगों का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव। डिफ्रैक्शन क्या चीज़ है, सब बड़ी आसान सी चीज़ है, आप लोग जानते भी हैं। और 30% कोर्स भी कम हो गया है, तो 8 चैप्टर में हो सकता है 1-2 चैप्टर ना भी रहें, तो भी हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं, रहें या न रहें तो भी ठीक है। तो देखिए विवर्तन क्या है, आते हैं वीडियो पे। तो विवर्तन क्या मतलब, तरंगों का एक अभिलाक्षणिक गुण है ये एक तरह से, कि जब तरंग के मार्ग में कोई अपारदर्शी अवरोध अगर आ जाता है या तरंग किसी सूक्ष्म छिद्र से गुजरे, तो अवरोध या छिद्र के किनारे आंशिक रूप से ये मुड़ जाती है। आपने देखा होगा कहीं आप छिद्र से अगर तरंग को प्रकाश के निकलते हुए देखें तो वहाँ थोड़ा बहुत जहाँ से निकलती है वहाँ भी थोड़ा मुड़ जाती है, वहाँ भी थोड़ा उजाला रहता है। तो इसी को हम विवर्तन कहते हैं। और अगर व्याख्या करें तो आप एक समतल तरंगाग्र भी बना सकते हैं, गोलीय भी, और इसके अंदर भी तरंगों के छिद्रों से गुजरने पर तरंग केवल सीधी ही नहीं बल्कि निकल जाती, बल्कि कुछ मुड़ भी जाती हैं। यही तरंगों का विवर्तन है। और इसके लिए प्रतिबंध भी है, पूछता है कि तरंगों का विवर्तन होने के लिए अवरोध का आकार तरंगों के तरंग दैर्घ्य की कोटि का मान का होना चाहिए। मतलब उसकी तरंग दैर्घ्य की कोटि का मान होना चाहिए। जैसे साधारण ध्वनि की तरंग 1 मीटर से कम होती है, और साधारण जीवन में अवरोधक भी इसी प्रकार के होते हैं। तो पराश्रव्य तरंगों का तरंग दैर्घ्य 1 सेंटीमीटर के क्रम में होता है। 1-1 नंबर के सवाल हैं। और पराश्रव्य तरंगों में विवर्तन नहीं होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर से के क्रम में रहती हैं ये। और पीले रंग की तरंग दैर्घ्य देखें आप तो 6×10⁻⁷ मीटर होती है। और ये सबसे छोटी भी होती है और बहुत अच्छी भी लगती है ये। तो इसे विशेष प्रयोग द्वारा ही देखा जा सकता है। और प्रकाश का विवर्तन क्या है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो अवरोध या द्वारक के किनारों को प्रकाश के मुड़ने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। जैसा कि आप यहाँ देखें तो एक अवरोध आपने ये भी लगाया, सोर्स यस है, तो यहाँ से आए तो यहाँ जब आएगा इस पर्दे पे पड़ेगा, तो इस पर्दे के नीचे थोड़ा सा अंधेरा होना चाहिए, जबकि वहाँ अंधेरा नहीं रहता, थोड़ा सा उजाला रहता है। तो इसी को हम अवरोधक अथवा द्वारक के किनारों पर प्रकाश के मुड़ने के इस घटना को, क्योंकि इस अवरोधक के कारण भी यहाँ पर एक मुड़ने की घटना हो रही है, तो इसको हम ए बी आपका अवरोधक है, A', B' आपका इसके अंदर दीप्त रहेगा, दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लाइट रहेगा, तो इस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। चित्र द्वारा आप इसको समझा सकते हैं। और ये 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। फ्रेजल का विवर्तन का नियम फ्रेजल साहब ने दिया था, फ्राउनहोफर ने भी विवर्तन का नियम दिया था। फ्रेजल ने कहा था कि प्रकाश स्रोत तथा पर्दा, मतलब प्रकाश स्रोत ये आपका, पर्दा ये आपका, इन जो है दोनों ही फाइनाइट दूरी पर, मतलब निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। और इसमें आपतित तरंगाग्र जो है आपका गोलीय और बेलनाकार होता है, ये फ्रेजल ने कहा।
और फ्रॉनहोफर ने यही चीज़ ठीक कहा कि नहीं, इन दोनों प्रकाश स्रोत और पर्दा के जो है ये इनफाइनाइट दूरी पर स्थित होते हैं। मतलब पर्दा दोनों ही छिद्र या अवरोध से, मतलब इस अवरोध से ये दोनों ही अनंत दूरी पर स्थित होते हैं। तो इसका मतलब कारण है कि अवरोध क्षेत्र पर आपतित तरंगाग्र समतल होता है। इन दो लोगों में यही थोड़ा सा भेद है, और इन्होंने गोलीय और बेलनाकार बताया, और आपतित तरंगाग्र गोलीय बेलनाकार और समतल इन्होंने कहा। तो इसी तरह से आप इसमें इस चैप्टर में अगर हम डिफ्रैक्शन में देखें तो विवर्तन का जो है, एक व्यतिकरण और विवर्तन में क्या अंतर है। तो व्यतिकरण आपने पढ़ा ही है कि व्यतिकरण दो कलाबद्ध स्रोतों के बीच चलने वाले दो तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिणाम है, और जबकि विवर्तन एक ही तरंगाग्र के अलग अलग बिंदुओं से निकलने वाली द्वितीय तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। और व्यतिकरण अदीप्त फ्रिंजों जो बन रही हैं वहाँ पर तीव्रता शून्य होगी या बहुत कम होगी, जिसमें तीव्रता शून्य नहीं होती। मतलब वो जो लाइट है आपका A' से नीचे, वो थोड़ा सा शून्य नहीं होगा। व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, इसमें घटती जाती है। मतलब जैसे जैसे दूर जाएगा घटता जाएगा। A' के नीचे आप आएंगे, जैसा कि यहाँ आपने बनाया, ये A' के नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप घटते जाएंगे, तो वहाँ पर जो फ्रिंज बनेगा वो आपका घटता जाएगा। इसको फ़ोटोज़ में भी मैं ग्रुप में दे दूँगा। और व्यतिकरण के सभी दीप फ्रिंजों की तीव्रता समान होगी, सही बात है, व्यतिकरण में तो रहेगा ही, लेकिन विवर्तन में यह लगातार घटती जाएगी, तीव्रता भी घटती जाएगी। तो व्यतिकरण फ्रिंजें एक समान चौड़ाई की हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन विवर्तन की तो एक समान चौड़ाई की नहीं हो सकती है, सीधे नहीं है इसका उत्तर। तो ये इसका अंतर है। और इस पर अगर आप सवाल देखें तो 1 नंबर 2 नंबर के ही सवाल इसमें ज़्यादा हैं। जैसे किसी अवरोध की ओर प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। प्रकाश तरंग का किसी अवरोध की ज्यामितीय छाया में मुड़ना विवर्तन कहलाता है। और दैनिक जीवन में भी प्रकाश की विवर्तन की तुलना ध्वनि का विवर्तन आसानी से दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य तुलना में ध्वनि की तरंग दैर्घ्य बड़ी है। ध्वनि की तरंग दैर्घ्य तो बड़ी रहेगी, प्रकाश दैर्घ्य की छोटी होती है, दूरी ज़्यादा तय करती है। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। प्रकाश में विवर्तन का होना प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति को बताता है। विवर्तन तरंग गति का एक लक्षण है, और विवर्तन की घटना अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ दोनों तरंगों में होती है। तो रिक्त स्थान में या असत्य में या 1 नंबर में इसको पूछ सकता है। 2 नंबर में अगर आप आएँ तो तरंगों के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर क्या है, और विवर्तन के लिए वही आवश्यक शर्तें बताइए क्या है। और बड़े प्रश्न में भी अगर 2 नंबर, ये 4 नंबर इसी में हैं आपके, और एक पतली झिर्री से आप प्रकाश के विवर्तन का व्याख्या कर दीजिए। तो पतली झिर्री से आपका ये, इसका मैं फ़ोटो कापी आपको दूंगा, आप इसे ज़रूर बना के लिखें, तो ये भी आपके लिए इसकी व्याख्या हो जाएगी। तो छात्रों लगभग इसमें आसान क्वेश्चन एक ही है, और अगला चैप्टर हम लोग विस्पंद को देखेंगे, जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा विस्पंद। उसके बाद लास्ट एक चैप्टर और होगा, और 8 वीडियो बनाने हैं हमें, और 30% अगर कम हुआ तो मान लीजिए 6 वीडियोस तक तो आएगा ही आएगा, लेकिन आप पढ़े रहिए पूरा, और जो भी आएगा उसके लिए आप तैयार रहें। मेरे थैंक्स छात्रों, और कमेंट्स दें
और लाइक सब्सक्राइब अगर कुछ बनता हो तो ज़रूर। और एडमिशन सब लॉकडाउन 55 घंटे का है तो इसको फॉलो किया जाए, और घर से ही थोड़ा बहुत आपको। और आज की शिक्षा में यही है कि माता पिता का ख्याल रखें, परिवार का भी ख्याल रखें, और तैयारी करें और भी चीज़ों की। और यूट्यूब से आप का 4 पेपर है ही है, आपको बताया गया एडमिशन के टाइम में। तो और भी यूट्यूब से आप अपने समाजशास्त्र या भूगोल वगैरह सब विषय को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और हिंदी को भी, सामान्य हिंदी को भी मेरे पेपर्स तो आपको मिल ही रहे हैं। मेनी थैंक्स छात्रों।